अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी शादी में ग्रंथि बंधन या गठबंधन में जो एक गांठ बांधी गई थी, उसमें क्या-क्या रखा था? तो आप में से काफ़ी लोगों को तो ये याद भी नहीं होगा। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि उस छोटी-सी गांठ में आपके आने वाले शादी के 50 साल छुपे हुए थे। उसमें रखा था एक सिक्का, दूर्वा, हल्दी, अक्षत और पुष्प। अब सवाल उठता है कि अगर गठबंधन ही करना था तो इन सब सामान को रखने की क्या जरूरत थी? तो बहुत से लोग कहेंगे कि भाई ये परंपरा है, ऐसा ही किया जाता है, ये शुभ माना जाता है। लेकिन ये 5 केवल वस्तुएं नहीं थी, बल्कि हमारे वैवाहिक जीवन के लिए 5 सूत्र थे, जो हमारे वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक थे। आज से हज़ारों साल पहले जो हमारे ऋषि हुआ करते थे, जो रिसर्चर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमारे वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं को पहले ही समझ लिया था और इन पांचों वस्तुओं के माध्यम से उन समस्याओं के समाधान को उन्होंने हमारे गठबंधन में, हमारी गठजोड़ के समय हमें एज अ लर्निंग दी थी। लेकिन दुख की बात है कि आज हम वो सारी रस्में तो निभा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे के वो संदेश, वो टीचिंग्स, वो लर्निंग्स भूल गए हैं। और शायद इसीलिए आज हमारी वेडिंग सेलिब्रेशंस तो बहुत ग्रैंड होते हैं, लेकिन रिश्ते उतने ही नाजुक होते जा रहे हैं। एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद आज हस्बैंड वाइफ्स एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर हम ये विवाह संस्कार की सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि हम डिकोड करेंगे जो अलग अलग रिचुअल्स थे, उनके पीछे क्या टीचिंग्स थी, क्या लर्निंग्स थी। तो प्लीज़ इस पूरी सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि विवाह संस्कार क्यों। हमारे ऋषियों ने कभी भी इस पवित्र बंधन को शादी नहीं कहा, बल्कि इसे विवाह संस्कार कहा, क्योंकि शादी सिर्फ एक दो दिन के वो फंक्शंस होते हैं, लेकिन विवाह पूरे जीवन का अभ्यास होता है। और संस्कार मतलब सिर्फ कुछ रिचुअल्स या कर्मकांड नहीं होते, बल्कि वो एक जर्नी होती है, वो एक प्रोसेस होता है जिसमें इंसान सही तरह से सोचना, जीना और अपने रिश्तों को निभाना सीखते हैं। तो अब 2 मिनट रुककर ये सोचिए कि वो ऋषिगण जिन्होंने हजारों साल पहले हमें योग दिया, आयुर्वेद दिया, हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की समझ दी, हमें ध्यान दिया, हमें इतने ग्रंथ दिए, हमें जीवन जीने की कलाएं सिखाई, क्या वो बिना किसी कारण के ही शादियों में इतनी रस्में जोड़ देते? बिल्कुल नहीं, राइट? तो जितनी भी शादी में रस्में होती थी, वो सिर्फ कर्मकांड नहीं होती थी, बल्कि वो एक लाइफ लेसन्स होते थे, वो एक रिलेशनशिप मैनुअल्स होते थे, वो हमारे वैवाहिक जीवन के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड होती थी, जो हमारे आगे आने वाले वैवाहिक जीवन को सुखी और समृद्ध बनाती थी। तो आज हम इन्हीं रस्मों में से एक रस्म की गांठ खोलेंगे। ग्रंथि बंधन की उस छोटी सी गांठ में सबसे पहला बांधा जाता है एक सिक्का। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या कभी आपने अपने पार्टनर या अपने जीवन साथी से कोई खर्चा किया और छुपाया है? कोई ऑनलाइन शॉपिंग या किसी फ्रेंड को पैसे दिए और नहीं बताया, या कोई ईएमआई? हालांकि बात बहुत छोटी सी है, लेकिन इसी छोटी छोटी चीजों से बड़ी समस्याएं शुरू होती हैं, क्योंकि रिश्ते पैसे की कमी से कम और पैसों को छुपाने या उससे रिलेटेड कोई झूठ बोलने के कारण ज्यादा टूटते हैं। तो हमारे ऋषि कहा करते थे कि शादी के बाद मेरा और तेरा नहीं, बल्कि हमारा होता है। कमाई चाहे दोनों में से कोई भी करे, लेकिन जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस हों वो दोनों साथ मिलकर ही लें, क्योंकि विवाह में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है विश्वास। जब दोनों साथ मिलकर बहुत ट्रांसपेरेंटली जब पैसों को खर्च करते हैं, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, जो कि हमारे वैवाहिक जीवन की नींव होता है। दूसरी वस्तु होती है दूर्वा। अब आप पूछेंगे कि भाई तुलसी पत्र या पान का पत्ता क्यों नहीं रख सकते? तो दूर्वा की ये विशेषता होती है कि अगर वो सूख भी जाए, तो भी अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालें तो फिर से हरी भरी हो जाती है। और हमारे ऋषि कहते हैं कि हमारा रिश्ता भी ऐसा ही होना चाहिए कि ज़िंदगी में बहुत बार मनमुटाव होंगे, कई बार बातें कम होंगी, मतभेद होंगे, लेकिन हमें ये कोशिश करना है कि हमें उस दूर्वा की तरह फिर से वापस चीज़ों को अलाइन करना चाहिए, वापस अपने रिश्ते को रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि रिश्ता एक दिन में नहीं टूटता। ये टूटता है संवाद की कमी से, कन्वर्सेशन की कमी से। जब वो कनेक्शन, एक इमोशनल कनेक्ट कम हो जाता है, तब जाके वो रिश्ता धीरे धीरे दूर होने लग जाता है और एक ही घर में रहने के बावजूद वो दोनों इंसान अजनबी हो जाते हैं।
तीसरी होती है हल्दी। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन आपका दिमाग किसी की आवाज़ या बात सुनने से पहले उसका चेहरा पढ़ता है, उसकी आंखें पढ़ता है, उसके एक्सप्रेशंस को नोट करता है और ये डिसाइड करता है कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ या नहीं। न्यूरोसाइंस में से न्यूरोसेप्शन कहा जाता है। इसीलिए घर में ये बात उतनी ज़रूरी नहीं कि तुमने खाना खाया या नहीं, बल्कि ये पूछना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या तुम सच में ठीक हो, क्या तुम्हारी इमोशनल हेल्थ सही है। क्योंकि कई बार आपके पार्टनर या आपके जीवन साथी को किसी सलाह की नहीं, बल्कि आपके इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत होती है। इसीलिए हल्दी सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के मन और भावनाओं की देखभाल का प्रतीक थी। चौथा होता है फूल। फूल की सबसे बड़ी ताकत उसकी सुंदरता नहीं, बल्कि उसकी खुशबू होती है, जो वहाँ के पूरे एटमॉस्फेयर को बदल देती है, सुगंधित कर देती है। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध रिसर्चर डॉक्टर जॉन गॉटमैन ने बहुत सालों तक शोध की और ये पाया कि जो शादियाँ सफल होती हैं उनमें पॉजिटिव मतलब सकारात्मक पल कहीं ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नेगेटिव। उनमें एक शिकायत होती है तो 5 एप्रिसिएशंस होते हैं, एक ताना होता है तो बहुत सारी मुस्कुराहट होती है, बहुत सारा सपोर्ट होता है। हमारे घरों में ये खुशबू वहां रहने वाले लोग बनाते हैं। हमारे ऋषि कहते हैं कि ऐसा घर बनाइए जहां मुस्कुराहट तानों से ज्यादा हो, जहां पे एप्रिसिएशन शिकायतों से ज्यादा हो और सम्मान अहंकार से बड़ा हो। और पांचवा है अक्षत मतलब चावल। हमारे ऋषि कहा करते कि जो आपके विवाह का निर्णय होता है वो केवल आप दोनों की जिंदगी नहीं, बल्कि आपके आने वाले बच्चों के जीवन को भी निर्धारित करते हैं, उन्हें एक मोड़ देते हैं। क्योंकि विवाह उस वातावरण की शुरुआत होती है जहां आगे चलकर आपके बच्चे पलने बढ़ने और आपसे सीखने वाले हैं। तो आपके घर का जैसा वातावरण होगा, बच्चे वैसे ही सीखकर आगे बढ़ेंगे। अगर आपके घर में एरोगेंस है तो बच्चे एरोगेंस सीखेंगे, अगर वहाँ शांति है, खुशी है, तो बच्चे वो सीखेंगे। और अगर आपका घर एक स्ट्रेस्ड इकोसिस्टम है तो बच्चा भी उसी हिसाब से वही चीजें सीख कर आगे बढ़ेगा और वो अपनी शादी में भी वही सारी चीजें कैरी करेगा। इसीलिए हमारे ऋषियों ने गृहस्थ को हमारे बच्चों की सबसे पहली पाठशाला कहा है, जहां वो हमसे सीख कर अपने जीवन का निर्धारण करते हैं। तो ये सब समझने के बाद आज रात अपने पार्टनर के साथ सिर्फ 5 मिनट बैठिए और बिना किसी आर्ग्यूमेंट, बिना किसी सफाई या बिना किसी जजमेंट के साथ सिर्फ दोनों मिलकर ये समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी शादी में इनमें से कौन से एलिमेंट की कमी हो गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यकीन मानिए आपके रिश्तों में यहीं से बदलाव शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी शादी की फोटो देखें तो उस गांठ को जरूर याद कीजिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि उस दिन क्या सिर्फ हमने वो बंधन बांधा था या अपने जीवन में उन 5 सूत्रों को भी उतारा था, और अगर नहीं तो अब हम कैसे उन्हें वापस से अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे सप्तपदी या 7 फेरों की, जिसमें हमारे पूरे वैवाहिक जीवन की दिशा छुपी है। तो अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसको जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अपनी मैरिड लाइफ को एक बार फिर से एक नए नजरिए के साथ देख सकें और इन 5 सूत्रों को वापस से रिवाइव और रिवाइज कर सकें। और कमेंट में 1 से लेके 5 के बीच में कोई भी 1 या 2 नंबर लिखकर हमें ये जरूर बताएं कि आपके जीवन में इनमें से कौन से सूत्र की कमी है। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संस्कृति की जय।